तो कल हम लोग बात की थी पार्टनर्स एडमिशन में। सबसे पहले बताया गया था कि सभी साझेदार अगर सहमत रहेंगे तो कोई नए पार्टनर हम लोग प्रवेश दे सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। एक चीज़ बताई गई थी। और ये भी बताया गया था जब कोई नया पार्टनर आता है तो हम लोगों को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसमें 4, 5, 6 प्रॉब्लम्स लोग बताई गई थी। तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या बताई गई थी? नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तब उसके बाद फिर क्या जरूरत पड़ती है आपको? गुडविल की बात आती है कि जो गुडविल बैलेंस शीट में है तो उसको क्या किया जाए, या नया पार्टनर आ रहा है तो उसे गुडविल कर लिया जाएगा। तो गुडविल क्या होती है, गुडविल कैसे निकाली जाएगी, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके बारे में बात होती है। फिर नेक्स्ट क्या होता है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जितनी भी एसेट्स और जितनी भी लायबिलिटीज होती है उसको रीवैल्यूड किया जाता है, पुनः मूल्यांकित किया जाता है कि आज की डेट में जो पार्टनर आ रहा है उस तारीख की डेट में आज की संपत्ति की वैल्यू, आज के दायित्व की वैल्यू क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई संपत्ति का लेखा ही नहीं किया गया है तो संपत्ति को लिख लिया जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई दायित्व का लेखा नहीं किया गया, उस दायित्व को लिख लिया जाए। इसके अलावा फिर क्या आता है? नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो हमारे पास रिजर्व है, टीएल है, ठीक है ना, आईएफआर है और WCR है। ये जितने भी रिजर्व वगैरह होते हैं इनका ट्रीटमेंट होता है कि उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, क्या किया जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बताई गई थी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया गया था। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो लोग फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों पढ़ चुके हो, तो इसमें भी फिक्स और फ्लक्चुएटिंग रहेगा ही रहेगा। अब उसमें नई चीज़ क्या ऐड होने वाली है उसकी बात की जाएगी। और नेक्स्ट आता है क्या? बैलेंस शीट। और उसके बाद एक और आगे टॉपिक लिखा गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है ना। तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स आएंगे अकाउंटिंग में, इन सबको हम लोग ध्यान देंगे और उसी के साथ लगाएंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग टॉपिक चलेंगे नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लिखा जाएगा सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा जब कोई नया पार्टनर आएगा। सर जो पुराना रेशियो रहेगा, जो मान लीजिए उसमें दिया रहेगा कि कोई नया पार्टनर का रहेगा, ये नया रेशियो उसमें माइनस कर देंगे और बहुत सारी मेथड। सही बताए और क्या है? 4 मेथड इसको निकाला जाएगा। 4 तरह के घुमा फिरा के बातें कहेगा। जो घुमा फिरा के बातें कहेगा उन्हीं बातों को पकड़ना है हमको। कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा, कभी कान पकड़ के कह देगा, कभी नाक पकड़ के कह देगा। समझना हम लोग अपने हिसाब से कैसे उसको किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले एक नए सिस्टम से चलते हैं। जब क्वेश्चन में आपको नए साझेदार का हिस्सा दिया होगा, नए साझेदार का हिस्सा दिया होगा कि कितने हिस्से के लिए वो साझेदार बनेगा, तो उस केस में कैसे निकाला जाएगा तो दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ए और ए और बी 2 पार्टनर थे जिनका लाभ हानि अनुपात जो है 3:2 है। कितना है? 3:2। नया पार्टनर बनाया गया सी। जानते हो कितना लिखा रहेगा? लिखा रहेगा कि वो 1/4 के लिए साझेदार बना, 1/5 के लिए साझेदार बना, 1/6 के लिए साझेदार बना, कुछ भी लिख सकता है। इसका मतलब ए और बी 2 साझेदार थे जिनका लाभ हानि अनुपात 3:2 था। सी को नया साझेदार बनाया गया। सी को लाभ का 1/5 हिस्सा दिया जाएगा। तो कहीं 1/4 लिखेगा, कहीं 1/5 लिखेगा, कहीं 1/6 लिखेगा। सी को 1/5 हिस्सा दिया जाएगा। नया लाभ हानि अनुपात निकालिए, ठीक है। अगर ये बात कहेंगे तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से। अगर वो 1/5 के लिए आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि पूरे 5 हिस्सा में से एक हिस्सा अकेला ये लेगा, बाकी बचेंगे कितना? 4 हिस्सा में से ये लेंगे। क्लियर है? यानी कि पुराने अनुपात जो है 3:2 है वो कब होगा? नया रेशियो निकालने को कह रहा है। करेंगे नया रेशियो, बताइए क्या होगा। तो नया रेशियो कैसे, नया रेशियो क्या होगा? तो उसके लिए निकालने का तरीका क्या करना है हम लोगों को। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि प्रॉफिट अगर 1/1 है, यानी कि
1/1 बोले तो यानी 1 है तो उसमें से 1/50 इनको दे दिया जाएगा, बाकी जो बचेगा बाकी 2 का रहेगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे कि अगर इनको दे दिया जाए नए पार्टनर को, उनको देने के बाद प्रॉफिट कितनी बचेगी, शेष प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, शेष प्रॉफिट लिखा जाएगा यहाँ पर रिमेनिंग प्रॉफिट रेशियो। देखो मांग चलते कि कितने के लिए है, 1/, पूरी प्रॉफिट है, 1 प्रॉफिट क्या बोलते हैं उसको, 1 प्रॉफिट। तो 1 का अगर 1/5 उसको दे देंगे तो कितना दे देंगे ये बताओ। तो पहले उसको घटा दो 1/5 कितना हो जाएगा, पता है 1/4। ये निकालने का तरीका बता नहीं सकते, निकालने का तरीका देखो, निकालने का तरीका इसमें से LCM ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लसागु जिसको बोलते हैं। यहाँ पर 5 लीजिएगा, इसी कितने लीजिएगा कि दोनों से कट जाए, तो 5 को 5 से काटेंगे कितना रहेगा आपका, 1 मल्टीप्लाई करा दो ऊपर से, 1 को 5 से डिवाइड करो कितना रहेगा, 5 मल्टीप्लाई करो कितना रहेगा, कितना हो जाएगा, ये आएगा। यानी पूरी प्रॉफिट हमारी 1 थी, अगर 1/5 इनको दी जाए यानी 5 हिस्सा में से 1 हिस्सा इनको दी जाए, बचेगा कितना, 4/5। इसका 5 हिस्सा में 4 हिस्सा बचा, ये कहना चाह रहे 4/5 मतलब क्या हुआ, 5 हिस्सा में से 4 हिस्सा इनका है, 5 हिस्सा में से 1 हिस्सा इनका है। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए, तो देखो कैसे निकाल जाएगा, लिखा जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का और बी का, सी का भी निकाला जाएगा। देखें ए का रेशियो कितना था पहले, ए का रेशियो बताओ, 3/5 बोला जाएगा उसको। बी का कितना था, 2/5। 4/5 से मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, इसको भी 4/5 से मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, तो निकल के कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 25। सी कितने के लिए आया है, 1/5। रेशियो सबका बराबर होना चाहिए। देखो अगर इसमें 12/25 है तो 8/25 है, इसमें 25 आना चाहिए। तो वो कैसे 25 बनेगा उसको देखो, ये नीचे इतने से मल्टीप्लाई करो तो ये 25 हो जाए, नीचे कितने 5, जितने से नीचे से करोगे उतने ही ऊपर भी कर दोगे, कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25। इसका मतलब जो न्यू रेशियो बना है 12/8/5, असम मिला कर 25 होना चाहिए, 12/8 20 5 25। इसका कुल 25 हिस्सा किया जाएगा, 25 हिस्सा में से 12 हिस्सा इनका, 25 हिस्सा में से 4 हिस्सा इनका और 25 हिस्सा में से 5 हिस्सा इनका, ठीक है। ये किया जाएगा 5/25 का मतलब क्या हो जाएगा, 5/25 को काटो तो 1/5 ही आएगा, बस कर लिया। यानी 5/25 को मैं काटूं तो कितना जाएगा, ये 1/5 ही आएगा। और इन सबको अगर काटूं 3 जो है ना रेशियो, इसको वही आ जाएगा, काट लेकर नहीं देख सकते हैं का, ये 12 याद है काटो कितना जाएगा, 3 2 नहीं हो जाएगा, ये देख लो 4 काट सकते हैं 12, तो वही आना है। तो ये सबसे पहले रेशियो निकालने का तरीका बताया गया कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि ए और बी 2 पार्टनर थे, उनका रेशियो 3:2 था, सी को उन्होंने 1/5 हिस्से के लिए साझेदार बनाया, 1/5 हिस्से साझेदार बनाया, नया रेशियो निकालिए। तो सबसे पहली बात बताइए, जैसे ही कहेगा कि 1/5 हिस्से बनाया, तुरंत समझ जाना कि 5 हिस्सा में से 1 हिस्सा उसका रहेगा, तो 5 हिस्सा में से 4 का हिस्सा रहेगा, तो 4/5 बचेगा। जो उनका रेशियो होगा 3/5 और 2/5, उसी में आगे मल्टीप्लाई करा दोगे 4/5 को, नया रेशियो निकल के आ गया। ये सबको है। अब इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन, अगर जिनको ये समझ में आ गया और अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में उसका एक और तरीका बताता हूँ, पहले शुरू करो तब बताता हूँ, इसलिए को थोड़ा सा दूसरी तरह से, लेकिन उस तरीकों को सीख लोगे तो वो भी तुम्हें काम आएगा। और सबसे आसान यही है, सबसे आसान यही है। तो अब ये पहला मेथड है, इसको 4 मेथड से लगाएंगे। कितने मेथड से लगाएंगे, 4 मेथड से लगाया जाएगा। अभी मैं सिर्फ एक मेथड बताऊंगा और एक मेथड का भी अल्टरनेटिव बताऊंगा। अभी 3 मेथड बचेंगे हमारे पास, ठीक है। समझाओ